Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज हम अपनी बुक का यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जो रिलेटेड है नेटवर्क्स के साथ. स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं और स्टूडेंट्स उसके साथ मैं ये बताऊंगा कि हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स की बेसिकली ज़रूरत क्यों पड़ती है. तो आइए स्टूडेंट्स फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह मैंने आपको ये बताया, ये हमारा यूनिट नंबर 3 है और इसका नाम है नेटवर्क्स का. स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह ज़हन में बिठाइएगा. स्टूडेंट्स, इसकी मैं एक वेल नोन एग्जांपल आपको पहले बता देता हूँ क्योंकि आप लोग इसको यूज़ करते होंगे. इंटरनेट की एग्जांपल. स्टूडेंट्स, इंटरनेट जो है वो आपकी कंप्यूटर नेटवर्क की एक टाइप ही आप कह सकते हैं. तो आप याद रखिएगा, हम कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जो कुछ पढ़ेंगे वो आपके इंटरनेट के ऊपर भी लागू होता है. तो आप ये समझ सकते हैं कि जब मैं कंप्यूटर नेटवर्क के कॉन्सेप्ट का आपको बताऊंगा, डिटेल बताऊंगा, तो आप वही चीज़ें इंटरनेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जहन नशीन कर सकते हैं और इंटरनेट के भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकते हैं. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क. कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या चीज़. अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, सिस्टम्स एंड अदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस लिंक्ड टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन मीडियम और चैनल्स. स्टूडेंट्स, इसको मैं पहले सिंपल लफ्ज़ों में बताना चाहूँगा कि नेटवर्क्स होता क्या है और मैं आपसे भी ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप इस डेफिनेशन का रट्टा ना मारें. आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करें और डेफिनेशन आप खुद से लिखने की कोशिश करें. स्टूडेंट्स, बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है. स्टूडेंट्स, आप लोग घरों के अंदर कंप्यूटर्स यूज़ करते होंगे, वो स्टैंड लोन कंप्यूटर्स है. मीन वो कंप्यूटर्स किसी और कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट नहीं है. अगर आप क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं वाया वायर्ड या वायरलेस के थ्रू आप कनेक्ट अगर कर लेते हैं दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को, तो स्टूडेंट्स आप ये कह सकते हैं कि आपने एक नेटवर्क क्रिएट कर लिया. नेटवर्क बेसिकली होता ही है कि आप दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को या कंप्यूटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर लेते हैं. और वो वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है. मीन किसी केबल के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू भी हो सकता है. वायरलेस की एग्जांपल आपके पास मोबाइल फ़ोन्स है. आपके मोबाइल फ़ोन्स जो टावर के साथ कनेक्ट होते हैं वायरलेसली, कोई केबल उसके साथ अटैच नहीं होती. तो आप इस तरह भी अटैच हो सकते हैं और आप केबल्स के थ्रू भी अटैच हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को जब वो आपस में कनेक्ट करते हैं तो आप कह सकते हैं कि आपने कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो डिज़ाइन कर लिया. और यही इसकी बेसिक जो है वो डेफिनेशन भी कहलाती है. अब उसके अंदर कम्युनिकेशन मीडियम की बात करते हैं या कम्युनिकेशन चैनल्स, ये एक ही चीज़ है. इनफैक्ट कम्युनिकेशन मीडियम या कम्युनिकेशन चैनल जो है वो आपके वायर्ड या वायरलेस हो सकते हैं. तो याद रखिएगा, अगेन मैं एक दफ़ा इसकी जो डेफिनेशन है वो रिपीट कर देता हूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करने के बाद आप फिर उनको आपस में जो वो डाटा शेयर करवा सकते हैं. अ नेटवर्क फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग अमंग द कनेक्टेड डिवाइसेस. अब स्टूडेंट्स, नेटवर्क क्रिएट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम नेटवर्क को क्रिएट करते हैं, क्यों हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं. इनफैक्ट हम कम्युनिकेशन के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए, रिसोर्सेज आपकी सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती हैं और हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती हैं, जो मैं अभी इसी लेक्चर में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि कौन कौन सी रिसोर्सेज जो है वो हो सकती है जिसको हम शेयर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, नेटवर्क्स हम क्यों डिज़ाइन करते हैं, आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए और रिसोर्सेज को शेयर करने के लिए. आप इसी एग्जाम्पल को आप मैप करते रहिए इंटरनेट के साथ भी कि इंटरनेट के ऊपर आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं मैं भी आपको बताऊंगा. आप लोग खुद भी ध्यान में रखिएगा. उसके अलावा आप ये देखिएगा इंटरनेट के ऊपर आप रिसोर्स शेयरिंग कैसे करते हैं मैं भी आपको बताऊंगा और आप खुद भी ध्यान में रखिएगा. तो आइए स्टूडेंट्स फिर देखते हैं कि रिसोर्स शेयरिंग होती कैसे है. लेट्स सी. फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक फिगर नजर आ रही है. सिंपल दो कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट किया हुआ है और वायर के थ्रू किया है. ये वायरलेस भी हो सकता है और सिंपल वायर के थ्रू भी आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आप जब आपस में कनेक्ट करते हैं रिसोर्स शेयरिंग के लिए या डाटा शेयरिंग के लिए, तो आप कह सकते हैं ये आपने कंप्यूटर नेटवर्क डिज़ाइन किया, जिस तरह आप देख भी सकते हैं. स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आपके पास इंटरनेट की है. इंटरनेट की अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो बेसिकली नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, कि बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में मिलके एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपका इंटरनेट है. और दिस इज़ वेरी वेरी लार्ज नेटवर्क. इसको वाइड एरिया नेटवर्क का नाम भी हम देते हैं, जिसकी डिटेल हम आगे जाके बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे. तो स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इंटरनेट आपका जो लार्ज नेटवर्क्स होते हैं, मीन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स जो है उसको हम इंटरनेट का नाम दे सकते हैं. अब स्टूडेंट, हम देखते हैं कि नीड ऑफ ए कंप्यूटर नेटवर्क,
कि कंप्यूटर नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, हम क्यों नेटवर्क्स यूज़ करते हैं, हम दो कंप्यूटर्स को आपस में क्यों कनेक्ट करते हैं या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में क्यों कनेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों को खुद अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमें इंटरनेट से कौन कौन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो वो बेनिफिट्स सारे आपके इसके अंदर शामिल होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर नेटवर्क्स ना होता तो आपको इंटरनेट भी अवेलेबल ना होता, क्योंकि इंटरनेट इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। A computer network is established for the purpose of sharing resources। तो याद रखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हैं, आप रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। और याद रखिएगा, रिसोर्सेज आपके सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती है और हार्डवेयर रिसोर्सेज भी हो सकती है। तो हम वन बाय वन डिटेल से बात करते हैं कि कौन सी रिसोर्सेज जो है वो शेयर हो सकती है। कुछ की बात आज मैं करूंगा, इसके अलावा और भी बहुत सारी रिसोर्सेज है जिसको हम शेयर करते हैं, लेकिन हम कुछ की बात आज डिटेल से करेंगे क्योंकि ये डिटेल आपकी बुक में भी मौजूद है। Examples are, first one is file sharing। नाम से अंडरस्टैंड हो रहा है कि डिफरेंट फाइल्स को शेयर करना। अगर दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो आपस में अगर वो फाइल्स को शेयर करते हैं, कोई ऐसी फाइल्स है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ABC 3 कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्ट है। अगर A के ऊपर कोई ऐसी फाइल मौजूद है जो C को चाहिए, तो अगर तीनों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं तो C जो है A से वो फाइल अपने जो डिस्क है वहाँ पे डाउनलोड कर सकता है, और B को अगर कोई ऐसी फाइल चाहिए जो C पे मौजूद है तो B C से वो फाइल जो है वो ले सकता है। तो इस तरह फाइल जो है वो आपस में शेयर की जा सकती है डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान, अगर वो नेटवर्क के ऊपर मौजूद है। तो ये बात याद रखिएगा। नेटवर्क यूजर्स कैन शेयर फाइल्स अमंग देमसेल्व्स। एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेंशन है, इफ यू नीड डेटा शीट ऑफ योर बोर्ड एग्जाम यू कैन गेट द फाइल थ्रू इंटरनेट विदाउट विजिटिंग बोर्ड ऑफिस फिजिकली। अगर आपको डेटा शीट चाहिए एग्जाम की बोर्ड ऑफिस से, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनकी वेबसाइट से जो उसको डाउनलोड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन मौजूद है तो आपको फिजिकली जो है बोर्ड ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है वो शीट लेने के लिए, तो आप इजीली घर बैठे ये काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। जो फाइल्स उनके पास मौजूद थी वो फाइल आपने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कर ली बाय यूजिंग इंटरनेट। तो इस तरह आप फाइल्स को शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि हमारे पास और कौन कौन सी रिसोर्सेज मौजूद है जिनको आप इजीली आपस में शेयर कर सकते हैं वाया यूजिंग कंप्यूटर नेटवर्क्स। सो लेट्स सी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारे पास हार्डवेयर शेयरिंग। अभी हमने बात की फाइल शेयरिंग की कि फाइल्स अगर कंप्यूटर्स ने आपस में शेयर करनी हो तो वो कैसे शेयर करते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, यूजर्स कैन शेयर डिवाइसेस लाइक प्रिंटर्स, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स, नॉर्मली होता क्या है कि आपके ऑफिस के अंदर या आपके स्कूल्स की जो लैब है वहाँ पे ऐसा होता है कि आपके कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा मौजूद है। 10 या 15 या 20 कंप्यूटर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके साथ अटैच आपने सिर्फ एक जो है वो प्रिंटर करना है। तो स्टूडेंट्स, होता ये है कि आप एक प्रिंटर जो अटैच करते हैं और तमाम कंप्यूटर्स को और उस प्रिंटर को नेटवर्क पे ले आते हैं। इससे ये होता है कि आपके अगर फॉर एग्जाम्पल 20 कंप्यूटर्स हैं तो 20 के 20 कंप्यूटर्स जो है वो प्रिंट की कमांड उस स्पेसिफिक एक प्रिंटर को भेज सकते हैं, क्योंकि वो प्रिंटर आपका नेटवर्क के थ्रू तमाम 20 कंप्यूटर के साथ अटैच होता है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका जो सोल्यूशन है ये बेसिकली कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होता है कि आपको 20 कंप्यूटर्स के साथ 20 प्रिंटर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक प्रिंटर लगाया और जो प्रिंटर है वो प्रिंटर तमाम आपके जो कंप्यूटर्स हैं 20 के 20 कंप्यूटर्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है। और स्टूडेंट्स, मेजॉरिटी आपके ऑफिस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसी तरह काम होता है कि आपके जो लैब्स हैं, आपके जो ऑफिस हैं, वहाँ पे एक या दो प्रिंटर्स मौजूद होते हैं और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स उन प्रिंटर्स के साथ अटैच होते हैं। हम प्रिंटर को नेटवर्क पे ले आते हैं तो इससे आपके जितने भी उसके साथ कंप्यूटर्स अटैच होंगे उन तमाम कंप्यूटर्स को ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है कि वो प्रिंट की कमांड सेंड कर सकते हैं और आपको प्रिंट ईजिली जो है वो आपको मिल जाता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क को आप यूज़ कर सकते हैं, स्कैनर्स को आप यूज़ कर सकते हैं, CD-ROM ड्राइव्स को आप यूज़ कर सकते हैं अगर वो नेटवर्क पे मौजूद है। तो इस तरह आप हार्डवेयर, जिस तरह हमने अभी बात की सॉफ्टवेयर की, उसके साथ आपने फाइल शेयरिंग की बात की कि अगर डिफरेंट कंप्यूटर्स जो वो नेटवर्क के ऊपर मौजूद हैं, आपस में कनेक्ट हैं, तो हम डिफरेंट फाइल्स जो वो शेयर कर सकते हैं। इसी तरह हार्डवेयर को भी हम शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज एप्लीकेशन शेयरिंग। मोर देन वन यूजर्स मे यूज द सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एक से ज़्यादा जो आपके यूजर्स हैं वो सेम एप्लीकेशन को ओवर द नेटवर्क जो है वो यूज़ कर रहे हों। ये फैसिलिटी भी आपको नेटवर्क प्रोवाइड करता है, और कहाँ पे करता है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे करता है, इन ए बैंक। बैंक्स के अंदर कैशियर, मैनेजर और ATM यूजर्स मीन ऑटोमेटेड टेलर मशीन यूजर्स यूज
सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। आपके बैंक के अंदर कैशियर, मैनेजर या एटीएम जो यूज़र है वो सेम एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे होते हैं। मीन बेसिकली क्या हो रहा होता है कि आपने या तो पैसे आप निकलवा रहे हैं या पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं, और पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस जो है वो तीनों के पास चल रहा होता है, और अगर आपने पैसे जो विदड्रॉ करवाए तो सेम प्रोसेस तीनों के पास चल रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास ये फैसिलिटी मौजूद है बैंक्स के अंदर कि जिस बैंक में आपका अकाउंट है ज़रूरी नहीं कि आप उसी बैंक में जाके अपना चेक जो है वो कैश करवाएं, आप उसकी किसी भी ब्रांच के अंदर अपना चेक जो है वो कैश करवा सकते हैं या डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। लेकिन आपकी जो अपडेशन होती है आपके रिकॉर्ड के अंदर, आपके जो जहाँ पे स्टोर है आपकी मनी, जहाँ पे सेव है, आपकी जो अपडेशन है वो सेंट्रलाइज होती है। तो इसका ये मतलब है कि सेम एप्लीकेशन को बहुत ज़्यादा यूज़र सेम टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप उस बैंक के कस्टमर हैं तो और भी बहुत सारे कस्टमर्स होंगे, वो भी किसी दूसरी ब्रांच के अंदर अपने चेक कैश करवा रहे होंगे या विदड्रॉ करवा रहे होंगे। तो इस तरह सेम एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट यूज़र जो है वो ओवर द नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। ये फैसिलिटी भी हमें कंप्यूटर नेटवर्क्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी याद रखिएगा। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूजर्स। स्टूडेंट्स आपके स्कूल्स के अंदर और जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है कि एक सिंगल कनेक्शन होता है इंटरनेट का और बहुत ज़्यादा यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं। ख़ासतौर पे वायरलेस कनेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो वायरलेस कनेक्शन इस तरह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक सिंगल कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 या 40 यूज़र्स उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके लिए हम डिफरेंट जो डिवाइसेस यूज़ करते हैं, हम राउटर्स यूज़ कर सकते हैं। राउटर्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। उसके अलावा एक्सेस पॉइंट्स डिवाइस होती है, वो भी इस काम के लिए यूज़ होती है। तो याद रखिएगा कि शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, बहुत सारे यूज़र्स एक सिंगल इंटरनेट कनेक्शन को शेयर कर सकते हैं आपस में। ये फैसिलिटी भी हमें नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि हमारे पास और कौन से जो शेयरिंग के अंदर मौजूद हैं, जिसको हम ये देखते हैं कि नेटवर्क के अंदर हमें और कौन सी शेयरिंग जो अवेलेबल हो सकती है। सो लेट्स सी। यूजर कम्युनिकेशन, नेटवर्क्स allow users to communicate using emails, news groups and video conferencing etc etc। स्टूडेंट्स नेटवर्क आपको एक बहुत बड़ी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं? आप लोग ईमेल्स यूज़ करते होंगे और ईमेल्स आपने देखा होगा, ईमेल्स के अंदर आप मैसेजेस को विद इन सेकेंड एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर देते हैं और आपको जो रिसीवर है वो उसको रीड भी कर लेता है। तो स्टूडेंट्स ईमेल्स के थ्रू आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ईमेल्स की फैसिलिटी भी आपको कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू ही मिलती है। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूज़ ग्रुप्स के थ्रू आप आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। देन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये चीज़ है कि आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में मौजूद हैं और कोई पर्सन या कोई फ्रेंड आपका जो है वो यूएसए के अंदर मौजूद है और आप उसके साथ इस तरह चैटिंग करना चाहते हैं कि जैसे आपके वो सामने बैठा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कोई भी सॉफ्टवेयर जो वो यूज़ कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करें और दूसरी तरफ पे जो आपका स्पेसिफिक फ्रेंड है वो अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करे। आप इंटरनेट के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं और आपको ऐसे ही लगता है जैसे वो पर्सन आपके बिल्कुल सामने बैठा आपसे बातें कर रहा है। तो स्टूडेंट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऑनलाइन अगर लर्निंग की आप बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, उसके अंदर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। सो कम्युनिकेशन विद मैनी पीपल सिटिंग ऑन डिफरेंट लोकेशंस इज पॉसिबल ड्यू टू ए नेटवर्क। और स्टूडेंट्स आपके ऑफिस के अंदर, खासतौर पे ऐसे ऑफिस जिनकी ब्रांचेस दुनिया के डिफरेंट जो वो कंट्रीज़ है वहाँ मौजूद होती है, वो क्या करते हैं, वो ट्रैवलिंग की कॉस्ट को सेव करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज़ करते हैं। मीन वो अपनी मीटिंग्स जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही कर लेते हैं ताकि उनको ट्रैवल ना करना पड़े। इससे उनका टाइम भी बचता है और उनकी मनी भी जो है वो सेव होती है। तो स्टूडेंट्स आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके जो नेटवर्क्स हैं उन्होंने कितना ज़्यादा पीपल्स को फैसिलिटेट कर रखा है। इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, if we connect our computer to another computer having more storage, then we can also use the disk space of that computer। Since नेटवर्क के थ्रू हमारे पास एक और फैसिलिटी ये भी अवेलेबल है कि अगर आपके दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हैं और एक कंप्यूटर जो दूसरे से कनेक्ट है, अगर दूसरे कंप्यूटर के ऊपर जो स्टोरेज कैपेसिटी है, मीन डाटा स्टोर करने की कैपेसिटी वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो कंप्यूटर वन है आपका, तो जो कंप्यूटर वन है वो दूसरे कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी को यूज़ कर सकता है, उस पर डाटा को स्टोर कर सकता है और फिर रिमोटली उसको एक्सेस भी कर सकता है। इन दिस वे वी कैन स्टोर एंड एक्सेस स्टोर्ड फाइल रिमोटली। स्टूडेंट्स रिमोटली का ये मतलब होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी सिस्टम से अटैच नहीं है, लेकिन आप रिमोटली उससे अटैच है। मीन आप ये कह सकते हैं कि आप उस सिस्टम के साथ किसी भी नेटवर्क के थ्रू अटैच हैं। पॉसिबल है कि आप डायरेक्टली केबल के थ्रू उससे अटैच ना हो,
लेकिन नेटवर्क के थ्रू आप उसके साथ अटैच हो सकते हैं और नेटवर्क के थ्रू आप उसको एक्सेस कर सकते हैं और उसकी हार्ड डिस्क पे जो भी आप डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं वो स्टोर करवा भी सकते हैं और जो डाटा एक्सेस करना चाहते हैं वो एक्सेस कर भी सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिमोटली। रिमोटली होता है कि आप किसी दूसरी जगह बैठ के किसी और कंप्यूटर को जो आपकी रेंज से बाहर है, किसी और नेटवर्क के अंदर है, आप उसको एक्सेस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा रिमोटली का। स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होता है स्टोरेज कैपेसिटी के अंदर फाइल सर्वर और वर्क स्टेशन का। स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर डाटा आपका स्टोर करता है उसको हम नॉर्मली इंटरनेट के ज़बान के अंदर फाइल सर्वर्स का नाम देते हैं, कि वो आपकी फाइल्स को स्टोर कर रहा है। और जो कंप्यूटर डाटा स्टोर करवा रहा है वो इनफैक्ट हम उसको वर्क स्टेशन का नाम देते हैं। तो वर्क स्टेशन जो है वो रिक्वेस्ट करता है फाइल सर्वर से और उसमें डाटा स्टोर करवाता है, या जो ऑलरेडी डाटा स्टोर है उस डाटा को यूज़ करता है। तो फाइल सर्वर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है बेसिकली वर्क स्टेशन को, कि वर्क स्टेशन फाइल सर्वर से डाटा जो स्टोर डाटा उसको यूज़ कर सकता है। सो वर्क स्टेशन जो है वो फाइल सर्वर को रिमोटली एक्सेस करता है इस काम के लिए। तो स्टूडेंट्स बेसिकली आज का जो हमारा लेक्चर था, हमने आज यूनिट नंबर 3 को स्टार्ट किया जो हमारा नेटवर्क्स के बारे में है। और स्टूडेंट्स आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक डेफिनेशन देख ली। आज के बाद आपको बेसिक डेफिनेशन इसकी भूलनी नहीं चाहिए। उसके बाद हमने ये देखा कि कंप्यूटर्स नेटवर्क की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। ज़रूरत क्यों पड़ती है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्सेज को शेयर करना, कि डिफरेंट रिसोर्सेज जो शेयर करने के लिए हम कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करते हैं, जिसमें हमने डिफरेंट रिसोर्सेज की बात की, मीन कम्युनिकेशन की हमने बात की, हमने फाइल शेयरिंग की बात की, और भी हमने बहुत सारी बात की। और ये भी बात की कि अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके एक से ज़्यादा यूज़र्स ने शेयर करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर को अच्छी तरह याद रखिएगा, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उन लेक्चर्स के अंदर आज के लेक्चर के कॉन्सेप्ट हैं वो डेफिनेटली यूज़ होंगे, क्योंकि आपको डेफिनेटली कंप्यूटर नेटवर्क की जो डेफिनेशन है वो क्लियर होनी चाहिए। वो क्लियर होगी तो आप नेक्स्ट लेक्चर ईजिली जो है कंज्यूम कर लेंगे और याद रख सकते हैं। स्टूडेंट्स होपफुली आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।